जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। इन सौदागर महादान ने बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, सो जब कि जमीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर दान वगैरह नहीं होता है जब दुनिया भूखे मरने लगती है। सो इस बात का इंसाफ का चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितका ने 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत हितकारनी अज तत्नीब सात अनुपदास मोहतवतन मुलक माड़वार। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 36 से आगे। कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खा रहकार के और कुछ नहीं सूझता है, क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रुपया होता था, इस कदर रिजक होता था कि पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो उस ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे, तो कौन सी अचरज की बात थी। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक हैं, और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं, इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजून जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से हैं। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महादान ने इंद्रजाल का पाप कराना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंधा देखा था। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो यह टिप्पणे बनियों को चलाए हुए हैं। सो कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहार दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई चीज़ जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राजा के बाद से हुआ है, कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया है, अगर जे जमीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महादान को खबर पड़ जावे, तो यह बनिए जमीन माता को बदअदमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह होवे ही नहीं, क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर महादान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग यह कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। पेज नंबर 37 फल फूल वगैरह गल गए हैं। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों के भी यह बनिए ज़्यादा सज़ा देते हैं, और 84 लाख जीवाजून को हद से ज़्यादा सज़ा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि यह बनिए जादू से 84 लाख जीवाजून को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल्पाते हैं, और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज़्यादा दुख देते हैं, जिससे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि यह जादूखोरा ज़मीन के नाम का पाप करा के ज़मीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को
बका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर उसकी आंखों में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़ों में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे वो जादू कोई चीज़ नहीं है, यह तो राक्षसी विधा का पाप चलाया हुआ है जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगरचे दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को ज़रूर ही समझना चाहिए कि इन मुनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन मुनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी है, जिससे दया धर्म ही नहीं जानते हैं बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए हैं सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाजों का पूजना तो दूरस्थ है, परंतु समाजों को तो नहीं पूजते हैं और उनकी समाजों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की तो पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे, इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराना शुरू किए हैं और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह कुल में भगत लोग हुए हैं सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। चुनाचे सबकी समाजों पर जीव मराना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जैसे कि जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो यह बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं और फिर ऐसा सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार किया है। सो देवता जानवर को चाहता है, सो इस देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम मिलेगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के स्वभाव से और डर की वजह से अपने ज़िंदगी के खाते चढ़ा देते हैं। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। 7 अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।